हेलो, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और जैसे कि हम लोग पीवाईक्यू करते ही आ रहे हैं, है ना। कुछ पीवाईक्यू करते हैं और कुछ जो है टॉपिक उठाते हैं, कॉन्सेप्ट उठाते हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो उसी श्रृंखला में स्टूडेंट्स आज हम करेंगे भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों की प्रमुख पहली, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, भारत की अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। भारत की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों की प्रमुख पहलों के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद को देखा जा सकता है। दो हैं, एक है क्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन गुणवत्ता, है ना। एक कौन सी हो गई, भारतीय गुणवत्ता परिषद, दो हो गई है ना। एक होगी भारतीय गुणवत्ता परिषद और पहली हो गई राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद। ठीक है, तो भारत की गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों की प्रमुख पहलों के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद को देखा जा सकता है। दो हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के रूप में अफ्रीकी उच्च शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन और प्रत्यायन और सामंजस्य को देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आ गया इसमें नैक, राष्ट्रीय मूल्यांकन, है ना, राष्ट्रीय गुणवत्ता, है ना, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, है ना, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, नैक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ, है ना, काउंसिल इसको बोलेंगे। अब इनका क्या कार्य क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद का कार्य क्या है, NAAC का कार्य क्या है। इनका मूलतः किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता की स्थिति की, गुणवत्ता कितनी है इसकी, जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ जो सारा काम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, पढ़ाने से लेकर रिसर्च तक का जितना भी कार्य इसमें चल रहा है, उसकी गुणवत्ता कितने, गुणवत्ता के कहाँ तक वो पहुँचा है ना। वास्तव में अब ये गुणवत्ता के आगे हैं सात जो इसके वे हैं, क्या कहते हैं, उनको पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे कार्य की वो करते क्या है नैक में, है ना। वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है ना। अभी बताया ना मैंने कि किस स्तर तक वो पूरा कर रहा है, क्या जो मानदंड उनको दिए गए थे उनको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है गुणवत्ता के, भाई ये इतनी चीज़ को, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए, स्टूडेंट इतने होने चाहिए, अध्यापक एक स्टूडेंट पे कितने होने चाहिए, जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो कितना गुणवत्तापूर्ण पढ़ाया जा रहा है ना, ये होना चाहिए। रिसर्च के उसमें जो इनोवेशन में और रिसर्च में कितना आगे बढ़ रहा है इंस्टीट्यूशन, इन सबको देखा जाता है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या हैं, अब इसको बोलते हैं कार्य निष्पादक संकेतक, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके कुछ ये हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, कुछ इसके कार्य निष्पादक के संकेतक, इनके जो कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, करिकुलर एस्पेक्ट्स को देखते हैं। करिकुलर मैंने बताया ना, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग लर्निंग एंड इवोल्यूशन, टीचिंग लर्निंग क्या चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे टीचर रख रखे हैं, योग्य रख रखे हैं कि नहीं रख रखे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, यदि बीएड को पढ़ाने के लिए अगर नेट की ज़रूरत है तो क्या नेट है कि नहीं है ना। रिसर्च इनोवेशंस, रिसर्च के बारे में जो मतलब नई एक होते हैं ना सेमिनार्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल, इन सेमिनार्स में क्या टीचर्स को प्रतिभागी के रूप में भेजा जाता है कि नहीं उनको कराने के लिए कोर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, है ना, पूरे बैठने उठने की पूरी सुविधा है कि नहीं है, पूरे वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में पूरे पर्याप्त रूप से सारे सामान है कि लाइब्रेरी से लेकर के जो भी आवश्यक जो वहाँ होते हैं वो है क्या, रिसोर्सेज, जो आवश्यक रिसोर्सेज होते हैं वो हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। जितने लैब होते हैं, जितने लैब होते हैं, जितनी लाइब्रेरी लैब और बहुत सारे रूम्स होते हैं, हर उसके लिए, मतलब किसी भी जैसे बीएड के लिए कितने कमरे, कितने जो होते हैं वो सब होते हैं ना उसमें। स्टूडेंट्स सपोर्ट एंड प्रोग्रेसिव, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट का सपोर्ट कितना है ना, जो पहले जो स्टूडेंट्स के साथ सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वहाँ पर गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, है ना।
इन सबको देखा जाता है। और इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशन की वैल्यू कितनी है, उनका जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और सब पूरा मतलब टोटल क्वालिटी कितनी है उनकी, मतलब इंस्टीट्यूशन वैल्यू क्या है, मतलब किस स्तर पर वो इंस्टीट्यूशन है ना, उनकी वैल्यू कितनी है, उनका नाम कितना है, काम कितना है ना। रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्यूमुलेटिव ग्रेड, अब देख लेते हैं कैसे होते हैं ये। इन्हें ए बी सी, ए प्लस प्लस बी है, ए बी प्लस प्लस ए प्लस ए, बी प्लस प्लस बी सी डी, इस तरह से इन्हें दिए जाते हैं। शुरुआत से नीचे से लेते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे डी में होता है 1.50 है ना ग्रेड जो दिए जाते हैं, और सी को दिया जाता है ना ए बी सी डी करके दिया जाता है नैक में, है ना। सी को देते हैं 1.51 से 200 तक, और बी में दिए जाते हैं 201 से लेकर 250 तक, 2.50 तक है, 2.01 से लेकर 2 सब में पॉइंट लगा लेना है। फिर है 2.5 से ले 2.50 से कितना था, ये 50 था ना, तो 2.50 से लेकर 2.75 तक बी प्लस को मिलेगा, और 276 एक एक बढ़ाते रहते हैं। जैसे फिर यहाँ का लास्ट हुआ ना 2.75, तो इसका यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ कर देंगे 27 ऊपर की तरफ, क्या कर देंगे इस पर, क्या कर देंगे बी प्लस प्लस में 276 एक बढ़ा देंगे इसमें, है ना। फिर वो 3.00, फिर बी प्लस प्लस में क्या करेंगे एक और बढ़ा देंगे 3.01 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3.01 के बाद क्या हो जाएगा 3.0575, ये हो गया ना, 5 हो गया 075, ये देख लेते हैं इसमें अभी। ये हो गया इसमें बी प्लस प्लस ए में 3.01 से लेकर 3.25 है, ए में हो गया, और ए प्लस में हो गया ये जो है क्या नाम 2.5 था ना ये, तो अब ये हो गया 3.25 था ना, 3.26 से लेकर 3.50 तक ए प्लस में, और ए प्लस प्लस में हो गया 3.51 से लेकर 4.00, तो ये हो गए इनके क्यूमुलेटिव ग्रेड, है ना। अब और आगे देख लेते हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट कराया है जो कि इसमें आता ही है ना, जिससे सवाल को उसमें यूजीसी नेट में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनकी नेट के, ऑब्जेक्टिव है टू अरेंज फॉर पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिट्स ऑफ these of or a specific academic program or projects। फिर दूसरा है बी to stimulate the academic environment for promotion of quality of teaching learning and research in higher education initiatives, है ना, in institutions। अभी बताया था ना मैंने, अभी रिसर्च के बारे में बताया था, रिसर्च का बहुत प्रमोशन करते हैं रिसर्च करने को टीचर्स के लिए भी, है ना। थर्ड में है सी में टू एनकरेज सेल्फ इवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, है ना, एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन। इनोवेशन तो आप जानते हैं ना, डिजिटल जो आजकल चल रही है ना, इंटरनेट, डिजिटल, ये सब इनोवेशंस को बढ़ावा देना। टू अंडरटेक क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। टू कोलैबोरेट विद अदर stakeholders of higher education for quality evaluation, promotion and resistance, है ना। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी साथ में लिया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू प्रमोट द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। टू प्रमोट द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इनको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं ये, क्या करते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, होगा ना, जब रिसर्च होगी कुछ नया होगा तो नेशनल डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी एमंग स्टूडेंट्स, ग्लोबल, जब हम सब इनोवेटिव्स में और टेक्नोलॉजी में बच्चों को अपने महारत हासिल करा देंगे तो वो ग्लोबली जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनमें अपना स्थान आवश्यक रूप से बना लेंगे,
इनकलकेटिंग ए वैल्यू सिस्टम एमंग स्टूडेंट्स। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू जब हम सारी चीज़ गुणवत्तापूर्ण बच्चों को देंगे एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, लर्निंग में, रिसर्च में, तो वैल्यू सिस्टम बढ़ेगी बच्चों में। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बता दिया मैंने पहले ही। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विद ए रिकॉर्ड ऑफ एट लीस्ट 2 पास्ड आउट ग्रेजुएशन बैचेज और दैट हैव बीन इन एग्जिस्टेंट फॉर 6 years, 6 साल से होना चाहिए, और विच एवर इज अर्लियर आर एलिजिबल। ठीक है, जो जितना जल्दी हो सके उतना एलिजिबल है। टू अप्लाई फॉर द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ नैक, है ना, अप्लाई करने के लिए, उसके लिए असेसमेंट के लिए ये जरूरी है। नैक एक्रीडिटेशन डज नॉट कवर डिस्टेंस एजुकेशन, है ना, यूनिट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ऑफ शोर कैंपस। इनको ये क्या करता है, डज नॉट कवर, इनको कवर नहीं करता है, डिस्टेंस एजुकेशन को नहीं करता है, ऑफ शोर कैंपस को नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट एग्रीगेट टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन से नहीं करता इन इंडिया में, विच कम अंडर द एम्बिट ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको ये नहीं करता है एक्रीडिट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है, ज़्यादा आप अपनी किताबों में भी देखना, वहाँ भी पढ़ना आप और अच्छे से क्लियर करना, है ना। अब हम लेते हैं 70 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस, PYQ, है ना। 71 क्वेश्चन है, लिस्ट है ये भी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, है ना। और ये है सिचुएशन एक्सप्लेनेशन, कि इंटरनल वैलिडिटी होगी अगर किसी भी चीज़ की इंटरनल वैलिडिटी हो, तो हमें क्या करना है कि उनकी सिचुएशन को उनसे मिलान करना है कि वो सिचुएशन सही बैठती है कि नहीं बैठती है। जैसे परिपक्वता है, परिपक्वता हो गई, हिस्ट्री हो गया, टेस्टिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब उनके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, वे आगे पीछे दे रखे हैं, इनको हमें करेक्ट करना है। मैचुरेशन के सामने दे रखा है द इमोशनल ट्रेड ऑफ ए टीचर, टायरेड ऑफ ए टीचर, एक शिक्षक की भावनात्मक निंदा। फिर है वॉलेंटरी इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्रायोगिक समूह में स्वैच्छिक कर्मी। फिर सब्जेक्ट्स बिकमिंग टायर्ड, विद्यार्थियों में थकान। इफेक्ट ऑन प्री टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सब्सिक्वेंट टेस्ट, अनुवर्ती परीक्षणों के में दक्षता पर पूर्व परीक्षण का प्रभाव, है ना। अनुवर्ती परीक्षणों में दक्षता पर पूर्व परीक्षणों का प्रभाव, तो ये 4 दिएंगे। तो परिपक्वता में क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा, हैं, थकान। परिपक्वता में क्या आ जाएगा, थकान, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों में थकान। और इतिहास में क्या आ जाएगा, एक शिक्षक की भावनात्मक निंदा। ठीक है, और टेस्टिंग में आ जाएगा इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सब्सिक्वेंट, ये आ जाएगा। और सिलेक्शन में आ जाएगा प्रायोगिक समूह में स्वैच्छिक कर्मी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है इसका, आंसर सही है इसका सी आंसर सही है स्टूडेंट्स इसका। प्लेसमेंट, अब 72 क्वेश्चन है। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट वाला तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो प्लेसमेंट असेसमेंट के सामने दे रखा है टेकिंग ए यूनिट टेस्ट ऑफ द एंड, एट द एंड। दूसरे में दे रखा है सेकेंड में टेकिंग ए प्री टेस्ट बिफोर क्लास। आस्किंग, थर्ड में है आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लासरूम टीचिंग। फोर्थ में है आइडेंटिफाइंग इश्यूज विद ए पर्टिकुलर स्किल। 4 ऑप्शन के सामने दे रखे हैं, चारों के सामने 4 ऑप्शन है। तो प्लेसमेंट में क्या होगा, क्या होता है प्लेसमेंट, बताइए। प्लेसमेंट हम करना चाह रहे हैं किसी का, यदि कोई नौकरी के लिए जाता है और उसको हमें प्लेसमेंट देना है, तो हम पहले क्या लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेकिंग ए प्री टेस्ट बिफोर क्लास, है ना, कक्षा से पहले एक पूर्व परीक्षण, है ना। फिर है रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों के चलते रहते हैं, CBSE बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको चलते ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है,
इसमें कक्षा शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछता है ना, हो गया ना थर्ड। एक विशिष्ट कौशल के साथ क्या होगा, रचनात्मक कक्षा शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछना, हो गया। फिर नैदानिक डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस में क्या आएगा, डायग्नोसिस में क्या आएगा, एक विशिष्ट कौशल के साथ मुद्दों को पहचान करना, आइडेंटिफाई इशू विद ए पर्टिकुलर स्किल। सी में आ जाएगा फोर्थ, सी में आ जाएगा सेकंड, टेकिंग ए प्री टेस्ट बिफोर क्लास, है ना। ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का सेकंड हो गया, नहीं सी का थर्ड हो गया, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, और डी का जो है फर्स्ट। समेटिव असेसमेंट आपको मालूम ही है कि अंत में एक इकाई परीक्षण लेता है ना, अंत में लेते हैं ना इसका। और डायग्नोसिस्ट में वो दिक्कत हो रही थी, तो डायग्निस्ट में मैं एक विशिष्ट कौशल के साथ मुद्दों की पहचान करने, ये डायग्निस्ट में होगा, ये फोर्थ ही होगा इसका, ठीक है। गलत दे रखा है इसमें, आगे पीछे कर रखे हैं मोशंस। फिर आता है 73, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। इसमें है विजुअल प्रिंट, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड, मल्टी सेंसरी पैकेज। तो ए के सामने है फर्स्ट टेलीविजन, दूसरे के सामने है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड के सामने दे रखा है ग्लोब, और मल्टी सेंसरी पैकेज के सामने दे रखा है न्यूज़पेपर। और सबको पता है कि विजुअल प्रिंट न्यूज़पेपर से संबंधित है, तो एक आप लगा लेंगे पहले का, तो फोर्थ हो गया। अब विजुअल नॉन प्रोजेक्ट, बी का थर्ड, ग्लोब होता है ना, ये विजुअल होता है, नॉन प्रोजेक्टेड उसे कहीं प्लग व्लग में तो नहीं लगाते ना, ग्लोब को ऐसे रखते हैं ना, हो गया। ऑडियो विजुअल, उसमें ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड में क्या आ जाएगा, है भाई बच्चों, स्टूडेंट्स बताइए। बी का थर्ड हो गया, सी का फर्स्ट। ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट कौन सा है, टेलीविज़न। और मल्टी सेंसरी पैकेज कौन सा है, नहीं टेलीविज़न, है ना। बहुसंवेदी पैकेज कौन सा हो गया, मल्टी सेंसरी हो गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मल्टी सेंसरी हो गया टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। और ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट होगा सी का फर्स्ट, है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ए ऑप्शन सही है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपर्स, बेनिवोलेंट, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव। इनको क्वेश्चन को सही करना है आपको। डेवलपर के सामने दे रखा है डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद फर्म अकाउंटेबिलिटी। बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक के सामने दे रखा है रेस्पेक्टिंग कलेक्टिव कमिटमेंट एंड टीम एफर्ट्स। ब्यूरोक्रेटिक के सामने दे रखा है एक्सप्रेसिंग प्रोफेशनल कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट। और एग्जीक्यूटिव के सामने दे रखा है एडहेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी है, ए का थर्ड है। डेवलपर्स क्या करते हैं, अधीनस्थों के लिए क्या करते हैं, विकासकर्ता क्या करते हैं, अधीनस्थों के लिए व्यावसायिक सरकारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो डेवलपर होते हैं बताते रहते हैं ना, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बताते रहते हैं कि सरकार यहाँ ये कर रही है, सरकार को यहाँ विकास करना चाहिए, सरकार को वहाँ विकास करना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करना, उस मुद्दे पर बात करना, ठीक है। शुभचिंतक, एक तंत्र, बेनेवोलेंट, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, दृढ़ जवाबदेही के साथ उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन, है ना। और नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक क्या होते हैं, नियमों और पद्धतियों का पालन करते हैं। कार्यकारी क्या होते हैं, सामूहिक वचनबद्धता और टोली के प्रयासों का क्या करते हैं, आदर करते हैं। ये हो गया इसका। अब है 75, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड को करिए। ये डिसेबिलिटीज़ पे है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप आराम से। अफेक्टेड एबिलिटीज़ हैं, सेंसरी से क्या इफेक्ट हो रहा है, इंटेलेक्चुअल कहाँ इफेक्ट कर रही है, डेवलपमेंटल कहाँ इफेक्ट कर रहा है, डेवलपमेंटल से क्या कौन सी भी हमें जो वो प्रोग्राम अफेक्टेड एबिलिटीज़ है, और लर्निंग से क्या इफेक्ट होता है। तो सेंसरी से क्या होगा, इंटेलेक्चुअल कौन सा होता है, टैलेंटेड, सबको पता है टैलेंटेड। और सेंसरी से सेरेब्रल पाल्सी। और लर्निंग से क्या होगा,
डिसलेक्सिया पठन अक्षमता किसमें होती है, लर्निंग में। और डेवलपमेंटल से क्या होगा, ऑटिज्म। तो इसका जो आंसर है वो सही है आपका सी आंसर सही है। संवेदी के सामने है परमस्तिष्क अंकघात, बौद्धिक के सामने है प्रतिभा संपन्न, विकासात्मक सामने है स्वलीनता, अधिगम के सामने है पठन अक्षमता। अब आ गया 76 क्वेश्चन, है ना। ये आज हम 5 ही क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन कराते हैं आज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो है यूजीसी नेट की तैयारी अपने बहुत ही मन से कीजिए और पूरी मेहनत से कीजिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ईश्वर करे आप सफल हों। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।